हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। और आज हम लोग कुछ बीएड के सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो 2019 का, 18 का, 17 का 2-3 साल का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपका 2023 और 21 का कुछ क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपका टेलीग्राम चैनल जो मेरा है देव स्टडी सेंटर वहाँ पर सर्च कर दिया है। आप अगर वो वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेलीग्राम चैनल है और उसमें क्या कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे और मैं साथ में बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका केयू का है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का है। साथ ही में जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपका सिलेबस इस तरह का है, जेंडर स्किल सोसाइटी है, तो आप भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जब सेम रहता है तो क्वेश्चन जो है उसी सिलेबस से बनता है। तो कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन से आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 2019 का जो है आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर है, फिर आपका ये देखिए बी नंबर आपका ऑब्जेक्टिव दिया है, जेंडर इज एन डेस आइडेंटिटी, क्या है एक जेंडर क्या है। उसके बाद सी ऑप्शन है। फिर ये देखिए आपका डी नंबर है, जेंडर रिफर्स टू डेस कंस्ट्रक्ट, क्या है इसका, ये क्वेश्चन दिया है। उसके बाद आपका व्हेन वाज टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट पब्लिश, समानता के रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। तो ये सब चीज़ आप एक बार आंसर इसका सारा चेक कर लीजिएगा। इसका मेरा आंसर यहाँ पर नहीं है अभी फ़िलहाल, तो लेकिन मैं आपको बस इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है देव स्टडी सेंटर, इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको सारा चीज़ आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। देव, यहाँ पर होगा देव स्टडी, फिर यहाँ नीचे लिखते हैं सेंटर। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा और आसानी से आप सारा चीज़ को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको नेट से खोज करके आप रनिंग पढ़ाई में है, टच में है, तो आपको ये सब भी इजी लगेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपका मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ गया। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर एनी टू क्वेश्चन, किसी दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है 2 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। तो आधारभूत अवसरों की असमानताओं से क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर क्या है, फिर जेंडर डिफरेंस क्या है, जेंडर सेक्स में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपका पूछा जाता है। फिर आपका नेशनल जो एनपी है आपका पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो ये आपका 1986 के बारे में पूछा है, ये क्वेश्चन है। फिर आपका हाउस होल्ड इन इक्वालिटी क्या है, ये आपका पूछा है। जेंडर डिफरेंस आपका पूछा हुआ है, डिस्क्राइब ब्रीफली, विद्यालय लिंग असमानता कैसे कम कर सकते हैं, इसको पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग में देखें तो आपको आंसर एनी टू, इसमें 4 में से किसी 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आपका डिस्क्राइब रोल ऑफ फैमिली इन एड्रेसिंग जेंडर इशू, तो परिवार का क्या भूमिका है लैंगिक मुद्दों को लेकर, प्रबंधन को लेकर। फिर आपका रोल ऑफ मास मीडिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ, इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया कौन क्या होता है ऑन वोमेन्स कंडीशन पर, कैसे प्रभाव पड़ रहा है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन दीजिए। फिर आपका प्रोफेशनल इन इक्वालिटी क्या है, आपका व्यवसायिक असमानता क्या है। फिर हाउ इट इज रिलेटेड टू स्पेशल अपॉर्चुनिटी इन इक्वालिटी, तो विशेष अवसरों की असमानता क्या है। फिर नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 का जेंडर इक्वलिटी रिलेटेड आपको सजेशन देना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कई सारे आपको क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन देखते हैं आपको, जेंडर स्किल सोसाइटी सेम 4 का आपका ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका सारा
दिया है कि मैनेज ए, जैसे दिया है मैनेज ए सोशल एनिमल, इसका यहाँ आंसर रहेगा। फिर आपका फिर अनदर नेम फॉर फार्मर सोसाइटी आपका क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा सारा। फिर हाँ, वन वाज ब्रॉडकास्टिंग इनिशिएटेड इंडिया, ये सब ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू हुआ ये पूछा हुआ है। फिर आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। नॉट ए टाइप ऑफ बायस, कौन सा बायस आपका नहीं है। मुदालिर कमीशन आपका कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे 1952 है, लेकिन आप अपना कंफर्म आंसर कर लीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ देम आर एजेंसी ऑफ एजुकेशन, का कितना आपका शिक्षा कितने अभिकरण होते हैं, ये सब आपका पूछा हुआ है। फिर शॉर्ट में अगर देखें तो फिर शॉर्ट में भी आपका व्हाट आर द रीजन पर जेंडर वाइज के क्या क्या कारण हैं उसको एक्सप्लेन करना है, एक एक टर्म को। रिलेशन विद एजुकेशन, रिलीजन और इथिक्स, आपका शिक्षा पर, धर्म पर, इथिक्स पर, नैतिकता पर, तीनों में क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या अंतर है, ये देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर सर्व शिक्षा अभियान, जो इसे हम लोग कहते हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, इससे रिलेटेड भी आपका ये देखिए क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकीकरण में आपका शिक्षक का क्या भूमिका है, अध्यापकों का ये क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका यहाँ देखिए फिर डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, लॉन्ग में पूछा है। फिर ये देखिए लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपकरणों को प्रकाश डालिए, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरियस वेज बाई विच वी कैन एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो जेंडर इन इक्वालिटी को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा है आपका। फिर आपका एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ वोमेन एजुकेशन एंड जेंडर, आपका एजुकेशन, तो स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान स्थापित कीजिए, ये देखिए इस तरह का आपका सवाल ही पूछा गया। क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर को करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रिपीट किया जाता है, अगर आप 25 में एग्जाम देंगे तो आप पीछे 2-3 साल के क्वेश्चन को देख लीजिए, हूबहू आपको क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया जाता है। अगर नहीं भी किया जाता तो आपको थोड़ा सा घुमा के एक दो आपका शॉर्ट को ऐड करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है, तो इसलिए ये देखिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा, हम लोग एग्जाम दिए थे ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया इन लाइटिंग द एजुकेशन, तो मास मीडिया का क्या रोल है शिक्षा में आपका प्रसार के लिए, ये देखिए। तो फिर आपका 17 का क्वेश्चन आ गया जेंडर स्कूल सोसाइटी का, तो काफ़ी सारा 3 साल का क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए मैं लाया हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे झारखंड के सहायक आचार्य का हो, या आपका झारखंड टेट एग्जाम को लेकर हो, या किसी भी तरह का बीएड इंट्रांस हो, बीएड एग्जाम हो, सारा आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद देखिए 2017 का भी आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पीडीएफ में आप लोग सारा देख लीजिएगा। वर्ल्ड फैमिली जो आपका कहाँ से ड्राइव किया गया, ये सब आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर सारा शॉर्ट के बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। शॉर्ट यहाँ पर दिया, फिर वही देखिए यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्या कारण है, जेंडर क्या है। जेंडर से क्वेश्चन तो आपको यही रिपीटेड ऐसे ही पूछा जाता है, जेंडर क्या है, जेंडर सेक्स में डिफरेंस क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्या है, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इनइक्वलिटी क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ इनइक्वलिटी, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर जेंडर आपका इन आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन क्या है, सोसाइटी में किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। फिर नेशनल करिकुलम देखिए 2005 का फिर से आपका क्वेश्चन ये पूछा है, एनसीएफ 2005 का आपका क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका लॉन्ग में देखें तो फिर आपका फिर देखिए वही वाला घुमा के दिया क्वेश्चन, जेंडर इनइक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, और इसको डिस्कस इज फॉर्म एन इशू, इसका किस तरह के इसका कई रूप हो, क्या रूप है, और आपका इसका क्या क्या इशू और चैलेंज है इसके लेकर। फिर आपका कल्चर मीन पर क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज कल्चर मीन, कल्चर क्या होता है, फिर इसको कैसे आपका जेंडर कंस्ट्रक्शन को इफेक्ट करता है। फिर व्हाट डज द फैमिली मीन, फैमिली का अर्थ क्या होता है, परिवार का क्या तात्पर्य है। फिर फैमिली का करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन लिखिए, उसका आपका विशेषता और कार्य लिखना है। फिर राइट टू एजुकेशन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग में आपको पूछा जाता है कि राइट
टू एजुकेशन जो आरटी आपका है, इससे रिलेटेड आप नोट्स जरूर बना के रखिए। तो इस तरह से देखिए आपका कंप्लीट हो गया। साथ ही में अगर आपको आपको नोट्स चाहिए आपका सेमेस्टर 4 का इंग्लिश में, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में सारा नोट्स है और हिंदी में फिलहाल नहीं है, तो अगर आपको इंग्लिश में कंप्लीट नोट्स चाहिए सेमेस्टर 4 का तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप सारा नोट ले सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, नेट से इधर से खोजना नहीं पड़ेगा। टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन आपके लिए नोट्स रहेगा, बस आपको पढ़ना है और आपको जाके एग्ज़ाम देना है। और इजी से आप जो है मोर देन 90 या 80% तो ऊपर आपका आना ही आना है, कोई आपको रोकने वाला है नहीं। तो साथ ही में आपको टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, देव स्टडी सेंटर। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, और आप बीएड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए देव स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं और वीडियो में। थैंक यू सो मच।